हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेक गाइड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी का चैप्टर नंबर 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, इसका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। वीडियो में मैं आप लोगों को यह भी बताते चला जाऊंगा कि कौन कौन क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किन किन प्रश्नों को आप लोगों को पूछा जा चुका है और पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ओके, लेखक परिचय आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछता है। इनके लेखक हैं चपला देवी। इनका जन्म हुआ था 1914 ईस्वी में। इनका स्थान बिहार था और मृत्यु 27 अप्रैल 2001 ईस्वी को इनकी हो गई हुई थी। भाषा में अगर बात करें तो हिंदी, अदा कदा, उर्दू, संस्कृत भी मिलते हैं। ओके, ये सब चीज जरूर आप लोग याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी सवाल पूछता है। आप लोगों को देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाना साहब कौन थे। तो नाना साहब एक अंग्रेजी सरकार के लिए विद्रोही नेता थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि नाना साहब का पूरा नाम क्या था। तो नाना साहब का पूरा नाम धुंधु पंत था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को इम्पोर्टेंट है कि मैना किसकी पुत्री थी। तो मैना जो है धुंधु पंत की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ में कितने ईस्वी के विद्रोह की बात की गई हुई है। तो इस पाठ में जो है सैनिक विद्रोह जो 1857 में हुआ था, उसी विद्रोह की बात की गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है कि नाना साहब की किस स्थान पर असफल होकर भाग रहे थे। तो नाना साहब जो है कानपुर पर असफल होकर के भाग रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6, नाना साहब असफल होकर भागने के क्रम में किसे किसे ले जाना भूल गए। तो नाना साहब असफल होकर जब भाग रहे थे तो अपनी बेटी मैना को ले जाने के लिए वह भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है आप लोगों को कि मैना कहाँ रहती है। तो मैना जो है बिठूर में रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है कि मैना को किसने अग्नि में भस्म कर दिया। तो मैना को अंग्रेजों ने अग्नि में भस्म कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके एग्जामिनेशन के व्यू से है, 9 और 10 दोनों इंपॉर्टेंट है, ये जो ग्रामर के व्यू से। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि पाषाण का अर्थ क्या है। तो पाषाण का अर्थ होता है मोम। ओके, सॉरी, मोम नहीं होता है, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है कि द्रवीभूत का क्या अर्थ है। तो द्रवीभूत का अर्थ होता है पिघलना। ओके, तो जरूर याद रखेंगे इस सब चीजों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का दल किस ओर गया। तो कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का जो दल गया हुआ था वह बिठूर की ओर गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, बिठूर में किसके महल राजमहल को अंग्रेजों ने लूटा। तो बिठूर में नाना साहब के जो राजमहल थे उसे जाकर के लूटता है। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों ने किसके महल को भस्म करने का निश्चय किया। तो अंग्रेजों ने नाना साहब के महल को भस्म करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 14, महल के बरामदे पर कौन बालिका खड़ी थी। तो महल के बरामदे पर मैना जो बालिका थी वह खड़ी थी। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और चीज़ों को ध्यान में रखते चले जाएंगे कि कौन कौन आपके एग्जामिनेशन के व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाइएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होऊंगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, अगला क्या दिया हुआ है आपका 15 कि अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से किसने मना किया। तो अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने के लिए जो बालिका है वह मना करती है। क्वेश्चन नंबर 16, किसके करुणापूर्ण मुख को देखकर सेनापति को दया आ गई। तो जो देवी मैना थी यानी बालिका जो थी उसके मुख को देख करके सेनापति को दया आ गई। क्वेश्चन नंबर 17, सेनापति ने बालिका से प्रारंभ में क्या पूछा। तो सेनापति जो है बालिका को प्रारंभ में पूछते हैं क्या चाहती है। क्वेश्चन नंबर आपका देख लेते हैं 18 इंपॉर्टेंट है कि सेनापति के प्रश्न का उत्तर बालिका ने किस भाषा में दिया। तो सेनापति के प्रश्न का उत्तर बालिका ने शुद्ध अंग्रेजी में दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका इंपॉर्टेंट है कि विद्रोही नेता किसे कहा गया है। तो विद्रोही नेता धुंधु पंत जी को कहा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, विध्वंस का क्या अर्थ है। तो विध्वंस का अर्थ होता है ध्वस्त कर देना, यानी सब चीजों को बर्बाद कर देना ही विध्वंस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जड़ पदार्थ से क्या आशय है। तो जड़ पदार्थ से आशय है निर्जीव वस्तु। ओके,
क्वेश्चन नंबर 22 आपका इम्पोर्टेंट है कि बालिका सेनापति से क्या प्रार्थना करती है? तो बालिका सेनापति से प्रार्थना करती है कि मकान की रक्षा कीजिए, इसे मत जलने दीजिए। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, सेनापति को किस बात पर दुख हो रहा है? तो सेनापति को जो है मैना के मकान गिरने पर दुख हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को कि मैं जानती हूँ कि आप सेनापति हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है देवी मैना जी का था। ठीक है। मेरी कौन है? तो मेरी जो है वह किसकी पुत्री थी? तो मेरी जो है थॉमस हे की पुत्री थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 26, मैना और मेरी में क्या संबंध है? तो मैना और मेरी में दोनों में मित्रता का संबंध था। क्वेश्चन नंबर 27, मैना किसकी मृत्यु से दुखी थी? तो मैना जो है मेरी की मृत्यु से दुखी थी। क्वेश्चन नंबर 28, मेरी की चिट्ठी किसके पास थी? तो मेरी की चिट्ठी जो है देवी मैना जी के पास थी। 29 आपका देखिए क्या दिया हुआ है कि सेनापति के होश क्यों उड़े? तो सेनापति के जो होश उड़े, मैना के बातों करके सुन करके उसका होश उड़ गए। क्वेश्चन नंबर 30 आपका इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के व्यू से कि सेनापति है किस सरकार के नौकर हैं? तो सेनापति है जो है अंग्रेज सरकार के नौकर हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हे किसकी आज्ञा नहीं टाल सकते थे? तो हे जो है अंग्रेज सरकार की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। क्वेश्चन नंबर 32, हे किसकी रक्षा की बात करते हैं? तो हे जो है देवी मैना जी की रक्षा की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, प्रधान सेनापति का क्या नाम था? तो प्रधान सेनापति का जो नाम था वह जनरल आउटरम था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, सेनापति हे पर कौन बिगड़ता है? तो सेनापति हे पर जो बिगड़ता है वह जनरल आउटरम बिगड़ता है। क्वेश्चन नंबर 35, सेनापति हे किस आउटरम से किसे बचाने की बात करते हैं? तो वो बचाने की बात करते हैं नाना साहेब के महल को। ओके। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए तो आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिल जाएगा।